नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही जल्द डीपीआई की ओर से प्रारंभ कर दी जाएगी और ठीक इसी प्रकार से लोक शिक्षण संचालय की ओर से आज की स्थिति में यह आदेश जारी किए गए हैं, जो कि 29/2/2024 की स्थिति में आप सभी को यह महत्वपूर्ण आदेश दिख रहा है, लेकिन पोर्टल पर आज की स्थिति में ही जारी किए गए हैं। दोस्तों, इस पर क्या कुछ खास है इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके नियमितीकरण के लिए, तो जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ करा दी गई है। और दोस्तों, यहाँ पर अतिथि शिक्षक की जानकारी अद्यतन करने के विषय में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। कहना यह है कि 2018-19 के पूर्व भी काफी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो कार्य किए हैं और उनका पैनल क्रम अभी भी नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं है और उन सभी का नाम पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। 2018-19 के पूर्व जितने भी अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दिए हैं या पैनल क्रम पर उसके नाम थे, साथ ही में 2018-19 के बाद जितने भी अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका पैनल क्रम पर नाम नहीं है, उन सभी के लिए भी यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। और जिस पर यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और जिस पर 2 बिंदुओं पर यह कार्यवाही की जानी है, जिस पर पैनल की प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य किया जाना है और साथ ही में वर्ष 2018 या उसके उपरांत मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य भी किया जाना है आप सभी के नियमितीकरण को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पैनल की प्रविष्टि एवं सत्यापन कार्य के लिए क्या कुछ कार्यवाहियां हैं, इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर बताया गया कि आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में पैनल की जानकारी को दर्ज करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाना है आप सभी के पैनल को लेकर आपके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर। और साथ ही में संकुल प्राचार्य द्वारा क्या कार्यवाहियां की जानी है, तो यहाँ पर पोर्टल में दर्ज की गई पैनल की जानकारी का अभिलेख से मिलान कर ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है। यानी आप सभी के पैनल क्रम पर यहाँ पर संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापन कार्य किया जाना है और साथ ही में वर्ष 2018 है उसके उपरांत जितनी भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक हैं उन सभी के सत्यापन कार्य भी किया जाना है। कहना यह है कि आवेदक द्वारा की जाने वाली क्या कुछ कार्यवाहियां हैं, इसके बारे में बात करूं तो बताया गया है कि वर्ष 2018 है उसके उपरांत मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से सत्यापित कराना है। तो फाइनली कहना यह है कि 2018 या उसके उपरांत जितने भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उन सभी की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के उपरांत यहाँ पर उसको सत्यापित किया जाना है। और साथ ही में संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली क्या कुछ कार्यवाहियां हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो आवेदकों द्वारा पोर्टल में दर्ज मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक सूची प्राप्त कर जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है। कहना यह है कि संकुल प्राचार्य के द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है आप सभी के ईएसपी के द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण स्कोर कार्ड को। और इसके लिए 9/3/2024 की स्थिति तक टाइम दिया गया है, यानी 9 मार्च 2024 तक इसे कार्य पूरा किया जाना है। और यहाँ पर इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं, काफी बड़ी बात कह सकते हैं आप सभी के नियमितीकरण और साथ में पैनल को लेकर। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर कैसे कुछ कार्य किया जाना है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप सभी से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के पैनल की जानकारी दर्ज किए जाने के लिए बताया गया है। साथ ही में यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि पैनल जो है किस क्रम में है और इसके बारे में बताया गया है। और साथ ही में ये सब आप सभी को नहीं करना है, बल्कि यह संकुल प्राचार्य के आईडी और पासवर्ड यानी डीडीओ के आईडी पासवर्ड से किया जाना है। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में भी हम जल्द वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले हम आप तक दे पा रहे हैं कि आप सभी के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ कर दी गई है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप सभी जल्द ही कोई अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टेट क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन भी किया जाना है। हालांकि आप सभी के टेट क्वालिफाइड जितने भी अभ्यर्थी अति शिक्षक हैं उन सभी की जो जानकारी है दर्ज की जा चुकी है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है। तो उन सभी का भी वेरिफिकेशन किया जाना है और यहाँ पर जो भी चीजें हैं यह चीजें मांगी गई है। हालांकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यह वीडियो लाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आना है कि आप सभी के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ कर दी गई है। और फाइनली यहाँ पर जितने भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक हैं उन्हीं को इसका लाभ दिए जाने वाला है। तो पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। फिर भी
अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन यहाँ पर 2018 के पहले की वरीयता दी जा रही है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनुभवी आधे शिक्षकों को यहाँ पर ज़्यादा कुछ लाभ दिए जाने की संभावनाएँ भी बन रही है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर अधिक अनुभव है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप सभी को विभागीय परीक्षा में बैठने का भी मौका मिल सकता है। अगर आप टेट एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं है तो ठीक इसी प्रकार से इसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही में 2018 है, उसके उपरांत अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नियमितीकरण के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो पूरे उम्मीद के साथ इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लेकिन इस वीडियो के साथ आप सभी का ज़्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, क्योंकि अभी-अभी यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं और पूरे उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप तक हम पहुँचा पाएँ। इसलिए मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।